जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एलजी साहब के एड्रेस के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं हमेशा से मानता हूं कि नेता विपक्ष रामवीर विदोड़ी जी दिल्ली के विषय में बहुत सोचते हैं और अक्सर जो है ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बने। और मुझे लगता है कि इनकी प्रार्थना का ही असर है कि ईश्वर ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि सपना क्योंकि विदोड़ी जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ, वो दिल से चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो और इनकी प्रार्थनाओं का एक बड़ा योगदान है कि दिल्ली को एक सक्षम मुख्यमंत्री मिला है। और वो जो सपना है जो उन्होंने देखा इतने सालों से, वो धीरे धीरे जो है वो पूरा हो रहा है। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी टीवी पर केंद्र सरकार के रोज लगभग सारे टीवी चैनल्स पे कसीदे पढ़ने वाले हमारे भाई संबित पात्रा जो हैं, किसी केंद्र सरकार के अस्पताल में ना जाके गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर भर्ती हुए। मैं ये समझता हूं कि वो खुद डॉक्टर हैं और खुद पूरे दिन मोदी सरकार के गुणगान करते हैं, तो उन्हें ये बात की जानकारी बिल्कुल होगी कि ऐसे बहुत सारे नए एम्स हैं जो मोदी जी ने बनवाए हैं, मगर वो उन्होंने और उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने और स्वयं अमित शाह जी, जिन्होंने दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत कुछ दिया, वो भी जब पहली बार बीमार हुए तो वो ना किसी रेलवे के अंदर जो आईसीयू बने उसमें गए, ना वो किसी छतरपुर के अंदर जो नई नई सेवाएं बनाई उसमें गए, ना वो किसी और अस्पताल में गए, वो भी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के अंदर ही एडमिट हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में और उसके अस्पताल के चयन के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्योंकि रामवीर जी ने ये जिक्र छेड़ा तो मुझे लगा कि मैं उनको बताऊं कि उनकी पार्टी के नेता जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, जेटली साहब थे, सुषमा जी थी, वे भी इलाज करने के लिए देश को छोड़ के विदेश में इलाज करा के आए। और हमारी पूरी की पूरी भगवान से प्रार्थना थी कि विदेश में भी उनका अच्छा इलाज हो, जो बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके वो इलाज उन्हें मिले। मगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने या उनके परिवार ने इस देश का कोई अपमान करने की खातिर जो है विदेश के किसी अस्पताल को चुना होगा। मुझे लगता है कि उनकी व्यक्तिगत कुछ कारण होंगे, कुछ मेडिकल रीजंस होंगे, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो उन अस्पतालों में बेहतर होंगी जिसके कारण वो वहाँ पे गए। मगर इस बात को कहने से पहले जो है इस सारी की सारी सूचना को विदोड़ी जी को ज़रूर जो है एकत्रित करना चाहिए था। मैंने सुना कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने ताली थाली गाली सब करने की कोशिश की, मगर अंततः जो कोरोना की रोकथाम है वो डॉक्टरों द्वारा ही की गई। सरकार के अंदर और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर खूब अच्छा जो है इस दौरान जो है डॉक्टरों की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से काम हुआ। और बड़ी बात ये है कि शायद दिल्ली सरकार ही इकलौती ऐसी सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने इस बात को समझा कि डॉक्टर्स, नर्सेज और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अस्पतालों के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान भी किया और खुद मुख्यमंत्री स्वयं कई घरों के अंदर जाके ये सम्मान राशि जो है दे के भी आए, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज जो है पूरी दिल्ली के अंदर गया। और कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो है इसके ऊपर काम किया। हमारे दूसरे मित्र हैं, गांधीनगर से आते हैं अनिल वाजपेयी जी, और वो बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो हमारी पार्टी छोड़ के गए। अनिल जी ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा अनिल जी है नहीं, तो वो बता रहे थे, देखिए अध्यक्ष जी, उनकी एक चीज़ तो हमें नोट करनी चाहिए कि उन्होंने बताया कि जो राशन केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को दिया जा रहा था वो कई जगह सड़ा हुआ था। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और ख़ास तौर पे हमारे भाजपा के मित्र ने उठाया। तो मुझे लगता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक अंग है, वो दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का राशन देता है। और जाहिर सी बात है
और बाकायदा दिल्ली सरकार की कमाई का पैसा, दिल्ली वालों के टैक्स पेयर का पैसा जो है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को देती है ताकि दिल्ली वालों के लिए जो राशन है वो मुहैया कराया जाए। अगर उसके अंदर भी सड़ा हुआ राशन जो है केंद्र सरकार देती है तो ये एक बहुत दुख की बात है। मैं माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर विधूड़ी जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार जो है एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल जो है विधायकों का लेके जाएं, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, ताकि हम उनको कहें कि जो राशन की जो क्वालिटी है जो केंद्र दिल्ली को दे रहा है वो अच्छी दे, ताकि इनका नाम भी रोशन हो, हमारे नाम भी रोशन हो और गरीब लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिले। एक बात और विधूड़ी जी ने कही कि डॉक्टरों को एयरलिफ्ट करा के भेजा गया। अध्यक्ष जी, मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट तो कर दी थी कि अभी 6 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर्स एयरलिफ्ट कराए के आपके दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भेज दिए जाएंगे, मगर 48 घंटे इंतजार करने के बाद भी हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गृह मंत्री जी ने अनाउंसमेंट तो कर दी, मगर दिल्ली वाले लोगों को इलाज की ज़रूरत है। हमने पूरे अरेंजमेंट कर रखे हैं कि वो डॉक्टर्स एयरलिफ्ट करके कब पहुंचेंगे, मगर वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी। उसके बाद वो डॉक्टर्स 48 घंटे तक, जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब तक नहीं पहुंचे। मुझे दुख इस बात का है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी बहुत रहती है, इस चीज़ की जल्दी बहुत रहती है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के ऊपर एक एहसान जताया जाए कि हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, मगर वो काम नहीं किया जाता। रेलवे के अंदर जो बार बार ये बात कही जाती है कि रेलवे के अंदर आईसीयू बनाए गए, अध्यक्ष जी ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड मंगवा के इस विधानसभा के अंदर एक एक सदस्य को दिया जाए कि भरी गर्मियों के अंदर जब लुएं चलती हैं, उस जून जुलाई के मौसम में उन रेल के डब्बों को खड़ा कर दिया गया, उनके अंदर कोई एयर कंडीशनर नहीं था, कुछ नहीं था। रेलवे की सीटों के ऊपर सफ़ेद चादर बिछा दी गई और कहा गया कि हमने आईसीयू बेड तैयार कर लिए गए। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे बीच में 8 दिल्ली के विधायक हैं जो भाजपा से आते हैं, इनके परिवार में से कौन ऐसा सदस्य, एक भी कोई सदस्य हो जो उस रेलवे के आईसीयू के अंदर भर्ती हुआ हो और उसका इलाज होकर वो यहाँ पे वापस आ गया हो इस दुनिया के अंदर। मैं चाहूँगा इनको समय दिया जाए इसके लिए कि कोई तो बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी में अध्यक्ष जी ना मेरे परिवार में, ना मेरे गांव में, ना मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी आदमी मुझे मिला है जिसने मुझे बताया हो कि कोरोना के समय में वो उस रेलवे के आईसीयू के अंदर भर्ती हुआ हो और उसका वहां पे इलाज हुआ हो। सिर्फ पीआर एक्सरसाइज करने का उद्देश्य था उस वक्त। और मुझे लगता है कोरोना के संकट में जब सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस वक्त भी अगर कोई सरकार पीआर करने के उद्देश्य से इस तरीके की चीजें करती है तो मुझे लगता है कि उसकी डिस्कशन इस विधानसभा में होनी नहीं चाहिए। हुई तो उसका जवाब आज दिया जा रहा है। और मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा अध्यक्ष जी, पहले पन्ने पे इस बजट से पहले जो एलजी साहब का जो एड्रेस होता है उसमें पहले पन्ने पे ये देखिए एक बड़प्पन होता है एक सरकार का। दिल्ली सरकार ने पहले पन्ने पे लिखा, माय गवर्नमेंट टुगेदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट गार्नर्ड ऑल रिसोर्सेज टू इंश्योर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्शंस टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली। कितनी बड़ी बात है। कौन सरकार लिखती है दूसरी सरकार का नाम, मगर हमारी सरकार ने लिखित में कहा कि हाँ हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ केंद्र सरकार का ही धन्यवाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी एनजीओज थी, बहुत सारे गुरुद्वारे थे, बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनकी मदद से दिल्ली वालों ने कोरोना की लड़ाई को लड़ा और जीता। उन सब ऑर्गेनाइजेशंस का धन्यवाद जो है आज यहाँ पे हमें करना चाहिए। और विधूड़ी जी का कद थोड़ा और बढ़ जाता जब वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे, गृह मंत्री की तारीफ कर रहे थे, एक शब्द तारीफ का वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी कर देते तो उनका कद और बढ़ जाता। और हमें उम्मीद है रामवीर विधूड़ी जैसे जो नेता हैं वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े दिल के नेता हैं।
वो एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। आखिरी में अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम काफी बढ़ी है और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम अब 2,10,000 के करीब हो गई है। अध्यक्ष जी, मेरा ये मानना है कि अगर ये सदन कम तनख्वाहों के अंदर भी विधायकों को रखना चाहता है तो ये सदन एक खास वर्ग के विधायकों को ही इस सदन में आने के लिए आकर्षित कर रहा है। आप ये तय कर रहे हो कि जिस आदमी के पास अपना खानदान का पैसा है या जिसके पास अपनी फैक्ट्री लगी हुई है, जिसके पास अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, जिसके अंदर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती और तब भी उसके पास आमदनी का पैसा आ रहा है या उसके पास और किसी तरीके से पैसा आ रहा है, वही आदमी चुनाव लड़के इस सदन के अंदर आए, तभी वो इतनी कम तनख्वाह के अंदर काम कर सकता है। अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर समाज के हर तबके का आदमी पहुंचना चाहिए, हर जाति का आदमी पहुंचना चाहिए और वो तभी संभव है जब आप ये चीज सुनिश्चित करें कि जो आदमी अच्छा करियर छोड़ के इस सदन के अंदर आ रहा है उसका घर चल सकता है। अन्यथा अध्यक्ष जी, ये आप भी जानते हैं, रामवीर विदुड़ी जी भी जानते हैं कि जितनी तनख्वाहें इस वक्त इस सदन में हम विधायकों को मिल रही है, उसके अंदर ऑफिस चलाना, सदन चलाना, प्रिंटर का खर्चा, चिट्ठियों को भेजने का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बहुत सारे विधायक किराए के घर में रहते हैं उसका खर्चा, ये सारे खर्चे चलने जो हैं बहुत मुश्किल हैं। तो मैं आपसे इस सदन की तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि विधायकों की जो सैलरी है उसके ऊपर एक बार जो है आप चिंता कीजिए और उसको बढ़ाने की कोई कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।